नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, जो भी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी प्रकार के जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट मिल सके। साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल है और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके जवाब साझा कर रहा हूँ। सवाल आपका है, क्या रैंकवार काउंसलिंग होगा कैंसर? अर्थात जो काउंसलिंग के लिए जो रैंक बुलाई गई थी, कैटेगरी वाइज जो रैंक बुलाई गई थी, क्योंकि उसमें केवल डीएलएड वाले साथियों को ही बुलाई गई, तो क्या वो जो बुलाई गई थी वो कैंसिल हो जाएगा? क्या नई सूची बनाई जाएगी? क्या आचार संहिता में सहायक शिक्षक की भर्ती फंस जाएगी या ज्वाइनिंग होगी? साथ ही साथ मैं बात करूंगा क्या होगा सहायक शिक्षक भर्ती को। तो सबसे पहले शुरू करूं मैं, क्या रैंकवार काउंसलिंग होगा कैंसर? तो देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो 21 तारीख की स्थिति में हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि डीएलएड, देखिए इसमें क्या है, आपका जो जजमेंट 11 तारीख की स्थिति में आया था सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है, ठीक है। उसके बाद सीजी हाई कोर्ट से जजमेंट आया, उसमें क्या कहा गया था कि बीएड वाले बिल्कुल इसमें पात्र नहीं हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग ने क्या किया, केवल डीएलएड का ही रैंक जारी कर दिया और उसी के आधार पर जो है काउंसलिंग शुरू कर दिया गया। ऐसे में जो बीएड वाले साथी थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि बीएड को एनसीटी के नियमानुसार या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरी तरीके से सहायक शिक्षक में बाहर कर दिया गया था। इसी को लेकर जो है बीएड वाले साथी बहुत ज़्यादा नाराज थे और यही प्रमुख वजह थी कि वे जो है लगातार जो है शासन, प्रशासन और संविधान कानून तक अपनी बात को साझा कर रहे थे। इसी कड़ी में कल की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो है 11 अगस्त के बाद जितने भी अब नियम आएंगे, अर्थात साथियों आने वाले समय में अब जब भी सहायक शिक्षक की वैकेंसी आएगी उसमें आपके कहना चाहिए बीएड वाले साथी पूरी तरीके से अपात्र हैं भाई, अब आप सहायक शिक्षक बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन ये जो भर्ती है 5 मई का है और 5 मई उस समय ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, इसलिए इस भर्ती में अर्थात बीएड वालों के लिए यही अंतिम भर्ती है। इस भर्ती में उनको पात्र किया जा रहा है, अर्थात उनके जो स्टे है उनको हटा दिया गया है, उनको राहत दे दी गई है, वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो काउंसलिंग के लिए जो रैंक जारी हुई थी उनको भी विभाग द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जब तक कैंसिल करेगा नहीं तब तक कैसे सूची जारी होगी, फिर से कैसे काउंसलिंग होगा, बीएड वालों को कहाँ रखेंगे, है ना, क्योंकि 1:1 में काउंसलिंग हो रहा है। दूसरी बात क्या है इसमें, देखिए अब ये जो काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें उसको अगर बाहर किया गया तो उसको शामिल करेगा, फिर से जो है इसकी जो डेट है वो विभाग को जारी करना होगा, ठीक है। और वैसे भी आज आपका रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसी की वजह से छुट्टी भी है साथियों। जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार खत्म होता है तो विभाग द्वारा कभी भी जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। क्या नई सूची बनाई जाएगी? तो जी हाँ, अब जब बीएड को भी शामिल इसमें किया जा रहा है तो निसंदेह इसमें नई सूची होगी ही, और नई सूची जब बनेगी जो व्यापम द्वारा जो मेन सूची बनाई गई थी ना, आपका वही सूची रहेगा साथियों, ठीक है। वही जो है दोनों का मिला हुआ सूची था। उसके बाद जो है जब बीएड को हटाया गया तो अलग से सूची बनाई गई थी, लेकिन अब वही सूची रहेगी जो सूची आपको स्क्रीन पर आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट पर जो है दिखता है, ठीक है। आचार संहिता में फंस जाएगी क्या? देखिए भाई, आपका अक्टूबर में आचार संहिता लगना है और मैं सच कहूँ तो आचार संहिता में भर्ती फंसने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, 8-10 अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर एक लिस्ट कम से कम ज्वाइनिंग भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी और ऐसा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि कम से कम एक कार्ड लिस्ट की तो ज्वाइनिंग बच्चों को दिया जा सके, कैंडिडेट्स को दिया जा सके। क्या होगा सहायक शिक्षक भर्ती का? देखिए भाई, कोर्ट कचहरी में जो मामला है सहायक शिक्षक को लेकर फंसता ही जा रहा है। बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, एक दूसरे की ओर खींचातानी कर रहे हैं। देखो इसके पहले क्या हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया था तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था भाई, सबका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सबको मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सबको मानना होगा। अब वही स्थिति कल के जजमेंट में आ गई है, कल का भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो उसको भी सबको मानना होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो भाई दोनों के लिए ये चीज़ें लागू होता है साथियों, और इसको देखा जाए तो भर्ती में लेट लतीफ़े होने की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि अब ये जो है आज तो छुट्टी का दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो कल की स्थिति में ही सभी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या होना है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होगा, तमाम चीज़ें जो है कल की नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगी। एक और अहम और ज़रूरी बात मैं आप सभी को बता दूं, सुनने में आ रहा है साथियों कि 2 सितंबर को आपका
भूपेश बघेल की फिर से कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, 2 सितंबर को फिर से कैबिनेट मीटिंग में होने वाली है मीटिंग, और इस मीटिंग में आप जितने भी बीएड डीएड प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं वो शासन तक बिल्कुल अपनी मांगे पहुंचाएं कि वो नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करें। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में कम से कम वो बात को रखें वहाँ पर। अगर कुछ सकारात्मक निर्णय आ जाता है तो नई शिक्षक की भर्ती का भी रास्ता जो है हमको खुला हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सभी युवा बेरोजगार साथियों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल है कि सर मेरा इतना रैंक था, मेरा अभी आया हुआ था, तो क्या बीएड वालों को शामिल करेंगे तो नाम आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए भाई, आपको केवल डीएलएड वालों को बुलाया गया था, तब कहीं जाके साथियों आपका 7,000 8,000 रैंक तक गया हुआ था। ऐसी स्थिति में जब आपका बीएड वालों को उसमें कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे, बाहर करने से तो आया था, है ना भाई, लेकिन जब जोड़ेंगे तो वास्तव में उतना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधा मेरिट लिस्ट देखिए, सीजीव्यापम शिक्षक का मेरिट लिस्ट देखिए, आपको वहाँ से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप हर वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी और वहीं से आप चीज़ों को देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे आप ओबीसी वाले हो, मान लीजिए आपको जानना है कि मेरा ओबीसी में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होगा, आप सर्च कीजिए उस पीडीएफ में जाकर ओबीसी। जैसे ही आप ओबीसी सर्च करोगे तो जितने भी ओबीसी हैं उसमें येलो कलर आ जाएगा, और उतने येलो कलर को आप काउंट करते चलिए, गिनते चलिए, और जितने आपके पोस्ट हैं और जितने येलो कलर हैं उतने को आप गिनिए, और जितना आपका आ जाएगा साथियों वही क्या होगा, आपका कैटेगरी में आप एक अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, पहले जनरल काउंट करेंगे। मान लीजिए जनरल में 1000 पोस्ट है, ओबीसी में मान लीजिए 300 पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसमें 1300 ओवरऑल और प्लस आगे 300 और ओबीसी को काउंट करेंगे। इस तरीके से आप जो है अनुमान लगा सकते हो कि कैसे आप वास्तव में आपका चयन हो पाएगा, प्रथम लिस्ट में आपका नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। फिलहाल बहुत साथियों के मन में देखिए, इसमें जो बीएड वाले साथी है ना, वो तो बहुत अच्छे से अपने मतलब कहना चाहिए, अब उनके साथ उनका कहना है कि न्याय हुआ है, और वास्तव में देखा जाए साथियों तो भाई उनको उनके हक मिलना था, क्योंकि विभाग साफ कहा था कि बीएड वालों को हम ले रहे हैं, है ना। निर्णय बाद में तो आया ना, लेकिन पहले वो चीज़ था तो उसको देना वास्तव में जरूरी था। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसे जो है सहायक शिक्षक की भर्ती में केवल और केवल डीएलएड वालों को पात्रता मिलेगी, बीएड वाले जो साथी है वो सहायक शिक्षक से बाहर हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आप ही के सवाल थे जिसका जवाब मैंने देने का इस वीडियो में प्रयास किया है। साथियों जो नए होंगे भाई हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। जो भी नए साथी हैं विनम्र प्रार्थना है सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सीजीटेट सीटेट की तैयारी के लिए भी हम जो है पेड क्लास चालू कर रहे हैं, बहुत ही 100 और 150 रुपए के कम शुल्क में आपको विषयवार जो है वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स जो है अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल जाइए और जाकर परचेस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, विमल सर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।